गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार जब किसी मीडियम के अंदर दो या दो से ज़्यादा वेव मोशन ट्रेवल कर रहे हो और वो सुपरिम्पोज हो जाए एक दूसरे के अंदर, तब एक नई वेव बनती है। और जो नई वेव बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट बाकी जो वेव्स थी जो ट्रेवल कर रही थी उन वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा एट दैट पॉइंट जहां हम देखना चाह रहे थे। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे आपके मीडियम के अंदर एक वेव ये ट्रेवल कर रही थी, ये वेव ट्रेवल कर रही थी जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो y1 है। इसी मीडियम के अंदर एक दूसरी वेव भी कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी, और उस दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है वो y2 है। जब ये दोनों वेव सुपरिम्पोज हो जाएगी तो एक नई वेव बनेगी और उस नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी भी पॉइंट पे आप देखना उसको, नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जो डिस्प्लेसमेंट है नई वेव का y, वो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम होगा। ये कहना चाह रहा है। किसी भी जगह देखना, यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पे देखेंगे तब भी इन दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट इस जगह उसका वेक्टर सम होगा। आप यहाँ देखेंगे तब भी इन दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर सम होगा। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। जब भी किसी मीडियम के अंदर दो या दो से ज़्यादा वेव मोशन ट्रेवल करते हैं और वो एक दूसरे में सुपरिम्पोज हो जाते हैं तो एक नई वेव बनेगी और उस नई वेव का डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय अगर आप देखना चाहें तो क्या होगा, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स एट दैट इंस्टेंट। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखना चाहूँ तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, इन दोनों वेव्स का इसी पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा था उनका वेक्टर सम। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव की क्रेस्ट में और ट्रॉ में आ रहा हो तब आप लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2। और अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रॉ में आ रहा हो तब क्या लिखेंगे आप, तब आप लिखेंगे y इक्वल टू y1 माइनस y2। यहाँ पे ये बोला गया कि केवल वेक्टर सम होगा। अब वो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। क्रेस्ट में क्रेस्ट आ रहा है तो आप ऐड कर देंगे और क्रेस्ट में ट्रॉ आ रहा है तो आप सबट्रैक्ट कर देंगे, फिर आप ज़्यादा वाले में से कम घटा देंगे। फिर जो आपकी नई वेव बन रही है उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये y, ये इन दोनों का डिफरेंस होगा इस केस में। तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था।